अब की बार चुनाव का नया अवतार। मेरे साथ इस शो में रवि मिश्रा भी हैं। देखिए, देश में जैसे जैसे चुनावी समर की घड़ी नजदीक आ रही है, फिर लोक लुभावने ऑफर का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बार पहले से ट्रेंड थोड़ा बदला हुआ है। रक्षाबंधन के मौके पर 2 दिन में महिला वोटर्स को 2 बड़े तोहफे मिल रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी है। यह रियायत उज्ज्वला लाभार्थियों के साथ साथ सभी लोगों के लिए बड़ी राहत है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में आज गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च होने जा रही है। राज्य के चुनावी अभियान में यह कांग्रेस की चौथी गारंटी थी, जिसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। तो आज हम इन्हीं 2 तस्वीरों का संदेश जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या देश में चुनावी सियासत बदल रही है? चुनाव से पहले सुविधा लो फिर वोट दो का ट्रेंड आ गया है। राज्यों में शुरू हुई मुफ्त योजनाओं की होड़ कहां जाकर रुकेगी? ये चुनाव में पहले इस्तेमाल फिर विश्वास का फॉर्मूला कितना फायदेमंद होगा, करेंगे इस पर ही चर्चा। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे अलग अलग दलों से। हमारे साथ देखिए, विश्वास पाठक प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार एलजेपी चिराग प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और महिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, और साथ ही आलोक पुराणे हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम मेहमानों के सामने ही हम ये सवाल रखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बड़े तथ्यों पर भी नजर डालेंगे कि आखिर ये चर्चा इस तरह से क्यों आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल रवि, देखिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले चुनाव के ऑफर, नए ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ये नया युग क्या है, नया अवतार क्या है। चुनाव का नया अवतार, सुविधा लो फिर वोट दो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए बताते हैं। देखिए, पहले कहा जाता था सरकार बनी तो ऐसा करेंगे, सरकार बनी तो आपको ये देंगे। चुनावी अभियान में बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन अब सीधे लाभ देकर वोट मांगने का चलन दिख रहा है। चुनाव से पहले वोटर का प्रीपेड रिचार्ज लग रहा है, जैसे ये प्रीपेड ऑफर हो और ये वोटर को रिचार्ज कूपन दिया गया हो। नए ट्रेंड के फायदे देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का सबसे मजबूत कटर बताया जा रहा है, यानी इससे एंटी इनकम्बेंसी को काटा जा सकता है। वोटर की नाराजगी दूर करने का अचूक मंत्र है ये, ताकि वोटर की जो एंटी इनकम्बेंसी वाली नाराजगी हो उसको इससे यहां पर दूर किया जा सके। अब सवाल यही है कि क्या एमपी में या दूसरे राज्यों में भी फ्री हो देने की होड़ लग गई, क्योंकि एमपी वो राज्य है जहां पर चुनाव आने वाले हैं। इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या हो रहा है, आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। देखिए यहां पर आप देखिए, बीजेपी ने महिलाओं को 1250 रुपए महीने यहां पर देने का वादा किया, कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए महीने। फिर यहां पर 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर बीजेपी दे रही है, तो 500 रुपए में ये गैस सिलेंडर देने का इन्होंने वादा किया। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी रक्षाबंधन पर, बाद में इसको कोशिश करेंगे कि पूरे हर समय दें। छात्राओं को फ्री स्कूटी बीजेपी का वादा, यहां पर 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का वादा ये कर रहे हैं। 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली बीजेपी कह रही है, तो 200 यूनिट बिजली हाफ ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले। सवाल यही है कि क्या ये राजनीति का प्रीपेड युग है? विश्वास पाठक, शुरुआत आपसे करते हैं। विश्वास, मुझे ये बताइए, क्या वाकई अब ये हम जो देख रहे हैं ये ऐसा ही होगा कि पहले दो और फिर वोट लो, ताकि अगर एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी फैक्टर है तो उसको इससे काटा जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम तो 2047 तक का रोड मैप लेकर जा रहे हैं। जनता हमारे साथ में चुन के आना हमारा लगभग तय है, इसलिए हमें सब कहने की जरूरत नहीं है। ये क्यों किया है? अगर आप 2014 से मोदी जी की अर्थनीति अगर देखते हो, तो जब जब जनता को राहत देने की जरूरत पड़ी है, मोदी जी ने राहत दी है। फिर पेट्रोल और डीजल के दाम रहो, या एलपीजी गैस के रहो, या अन्य चीजें भी रहो। इसलिए चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के हम बातें नहीं करते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने अगले 50 साल में भारत कैसा बने, विश्व में वो 11वें पायदान पे से तीसरे पायदान पे कैसा है, इस तरह से उन्होंने पॉलिसीज लाई, जिसमें जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन रहे, क्लीन बैलेंस शीट के विषय रहे, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी नहीं। लेकिन एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न ये है कि गैस सिलेंडर की कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई थी, इसी वक्त क्यों? ये जो टाइमिंग है उसको लेके सवाल है। ये 6 महीने पहले भी हो सकता था, ये 6 महीने बाद क्यों हुआ? नहीं, देखिए, एलपीजी गैस का सवाल है जहां तक है, अगर आप विश्व में अगर देखें तो सब जगह एलपीजी के दाम भारत से ज्यादा है। जैसे कनाडा में 2500 का सिलेंडर आता है। इसलिए आज लोगों को अगर राहत देने की जरूरत ऐसे लगी
सरकार ने 200 रुपए से सिलेंडर में कटौती की है। वो इलेक्शन से आप नहीं जोड़ सकते हो। भारत एक ऐसा देश है, कहीं ना कहीं हर महीने में कई राज्यों में कई इकाइयों में इलेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन कतई नहीं है। ठीक है प्रियंका, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं है। फिर आप लोग मतलब तमाम विपक्षी दल ये क्यों कह रहे हैं कि जब वोट लगे घटने तब तोहफे लगे बंटने? देखिए, इनको 10 साल तक माताओं की, बहनों की याद नहीं आई, और इस रक्षाबंधन पर जब 2 मीटिंग्स हो गई विपक्षी नेताओं की, जब बिहार में मीटिंग हो, जब पटना में मीटिंग हो गई, जब बैंगलोर में मीटिंग हो गई, तो 200 रुपया कम हुआ है। मुंबई मीटिंग के बाद ये पेट्रोल डीजल भी कम करेंगे, पर हो सकता है कि अब इतनी घबराहट है कि वहां तक भी वेट ना हो और आज ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं। कुछ नहीं पता इनको पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है। आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने रिसेंटली बताया कि मोदी जी में अब वो बात नहीं रही। इनके दत्तात्रेय होसबोले जी ने बताया कि महंगाई पर ध्यान दो, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया 2022 में। तो ये लगातार जो इनका महंगाई की मार है, कमर तोड़ महंगाई, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके एमएसएमईज की कमर तोड़ी, इन्होंने इतनी बड़ी इन्फ्लेशन, आज आप टमाटर और प्याज नहीं खरीद सकते, सोने के भाव बिक रहा है। और इनके जवाब होते हैं, ये वो पार्टी कह रही है जो बिजली हाफ पानी माफ का नारा लेकर जाती है हर चुनाव में, हर राज्य में, ये वो पार्टी कह रही है। हमें इस बात की खुशी है कि बाकी पार्टियां भी जागी हैं कि जनता का पैसा जनता के ऊपर ही यूज करना चाहिए, और हम आज से नहीं, हम कोई प्री इलेक्शन नहीं शुरू करते हैं, हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। लगातार उनको 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है हर महीने, लगातार उनको बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, लगातार उनको शिक्षा अच्छी मिलती है हर महीने। प्रियंका जी, यही चर्चा हो रही है कि हर पार्टी में अब ये एक ट्रेंड है और हर पार्टी इसी लकीर को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो चुनावों का जो अर्थशास्त्र है, ये क्या वाकई में आपको दिखता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला, लाभ देने वाला है देश को? क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि चुनाव में वादे की जगह चुनाव से पहले ही चीजें ऑफर की जा रही हैं और इसको भी उसी में जोड़ के देखा जा रहा है। आलोक जी। हाँ, देखिए, चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की हर एक्टिविटी को आप चुनाव से जोड़कर देखें, भले वो चाहे कुछ भी कहें। और हमें समझना ये चाहिए, क्रेडिट हमको देना चाहिए। बेसिकली ये ट्रेंड साउथ से आया है। तमिलनाडु में 2 रुपए किलो चावल और बहुत सस्ती इडली, ये बेसिकली वहां से आया है। और फिर केजरीवाल जी ने बड़ा सफल प्रयोग इसका दिल्ली में किया। लेकिन समझने की बात है, दिल्ली बहुत अमीर राज्य है, दिल्ली फ्री मुफ्त बिजली पानी सब कुछ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंजाब और तमाम दूसरे राज्यों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लास्ट ईयर आई थी, और उसका अनुमान यह था कि 26-27 तक पंजाब का जितना जीडीपी है, पंजाब का लोन 45% तक पहुंच जाएगा। तो ये राज्य के हिसाब से देखना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अफोर्ड कर सकती है, पर सवाल है क्या पंजाब अफोर्ड कर सकता है, क्या राजस्थान अफोर्ड कर सकता है, क्या बिहार अफोर्ड कर सकता है? लेकिन मूल सवाल यह है कि अगर एक पार्टी ने कर दिया तो दूसरी पार्टी को करना है। उसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये आने वाला है कि आपके पास मुफ्त में देने के लिए बहुत सारी चीजें देने के बाद इतना पैसा फिर नहीं बचना कि आप स्कूल बना लें, सड़क बना लें, अस्पताल बना लें या कुछ और कर लें। आप याद करें पिछले साल इन्हीं दिनों, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये कर्नाटक में दिखा भी, जहां पर ये सामने आया कि अपनी गारंटीज लागू करने के लिए विकास के फंड में कटौती करनी पड़ी, और ये ऑन रिकॉर्ड बोला गया सरकार की तरफ